वेलकम टू जॉब्स एंड प्रमोशन क्लासेस। हमारा पीएनबी प्रमोशन एग्जाम का क्लासेस स्टार्ट हो चुका है 2026 से 27 के लिए। लास्ट ईयर भी एग्जाम से 1 या 1.5 महीने पहले बहुत लोगों ने हमारे मटेरियल्स और मॉक टेस्ट का सेट्स लेके एग्जाम को क्लियर किए थे। तो अभी तो बहुत वक्त बाकी है, आप लोग अभी से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आप लोगों को अगर मॉक टेस्ट या फिर मटेरियल्स ये सब चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। आज हम इस वीडियो में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि एग्जाम में रेगुलर रिपीटेड होते हैं। देखिए, सभी के लिए सभी टॉपिक्स को पढ़ के याद रखना और एग्जाम में सही तरीके से आंसर करना पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए आज हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर बात करेंगे जो कि एग्जाम में रेगुलर आते हैं। और अगर आप ये सब टॉपिक्स पढ़ के जाएंगे तो एग्जाम में आपको 80 से 90 तक क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, आप लोग आराम से स्कोर सकते हैं, पास मार्क आपको मिल जाएगा। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, हमने इस वीडियो में टॉपिक्स को भी लिख के रखा है और उसमें से कितना क्वेश्चन का मार्क्स आपको आ सकते हैं वो भी लिख के रखा है। पहले तो बैंक का प्रोफाइल या फिर हिस्ट्री। बैंक के प्रोफाइल या हिस्ट्री से आपको 1 मार्क मिल सकता है। हमेशा ही बैंक का प्रोफाइल या हिस्ट्री से 1 मार्क आपको मिल जाता है। ठीक है, देखने को मिलेगा 1 मार्क यहाँ से। ठीक है, फिर एक्ट। एक्ट क्या क्या है आपका? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, और एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, और एक है आरबीआई एक्ट। ठीक है, ये 3 एक्ट से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिले या ना मिले, लेकिन इसके जो अंदर का जो टॉपिक्स है वहां से आपको रेगुलर बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर आता है सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर और एसएलआर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म भी आ जाता है और इसका जो रेट चल रहा है वो भी आ जाता है एग्जाम में। फिर डेप। डेप से 2 या क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, 1 या 2 क्वेश्चन। एक तो मिल जाता है कि कितने साल के बाद डेप में चले जाता है, ये वाला एक क्वेश्चन होता है। और या फिर और एक क्वेश्चन आता है डेप का जो सेक्शन नंबर है वो भी आ जाता है। नॉमिनेशन से और डेथ क्लेम ये सब मिला के आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। फिर बैंक कस्टमर का जो रिलेशनशिप है इसमें से चलिए आप 2 या 3 मार्क आएगा एग्जाम में। ठीक है, बैंक और कस्टमर का क्या रिलेशनशिप होता है इसमें से। फिर रिकॉर्ड प्रिजर्वेशन। डिफरेंस टाइप का जो रिकॉर्ड्स है उसका कितना साल के लिए आप प्रिजर्व करके रखना है वो वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। फिर पार्टनर्स और डायरेक्टर्स, इसमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। बैंकर का जो राइट्स होता है इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन मिल सकता है आपको। फिर अटैचमेंट ऑर्डर, गार्निश ऑर्डर, ये सब से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। फिर सेफ कस्टडी और लॉकर, इसमें से भी आप समझ के चलिए 2 या 3 क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, फिर जो CKYC और UCIC, फटका, ओबीडी, ये सब से आपको ये सब टॉपिक से आपको फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है। शॉर्ट टाइप का भी जो क्वेश्चन है वो भी बन जाता है। और स्मॉल अकाउंट की एलिमेंट जो होता है केवाईसी का, ये सब। फिर केवाईसी अपडेट का पीरियड क्या होता है, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क, लो रिस्क कस्टमर के लिए। फिर वायर ट्रांसफर, क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर, वॉक इन कस्टमर, नो फेस टू फेस कस्टमर, इसमें से 7 या 8 नंबर बन जाता है। ये जो टॉपिक्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से 7 से 10 मार्क आप मान के चले आ सकता है एग्जाम में। फिर है FIUN रिपोर्ट्स। इसमें से 3 या 4 आपका क्वेश्चन है, उसमें से 1 क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में। ठीक है, फिर आता है टाइप्स ऑफ कस्टमर। इसमें से तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, माइनर, इलिटरेट, ब्लाइंड, HUF, कंपनी, ट्रस्ट, इसमें से आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा भी मिल सकता है। फिर सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट। ठीक है, इसमें से ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको। ऐसे तो आपका पथ प्रदर्शक में या फिर मटेरियल्स में बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन जो सिर्फ इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है हमेशा, हम वही चीज को लेके सेविंग्स और करंट अकाउंट, FD और RD, ये सब के लिए एक अलग से शीट बनाएंगे। उस 1 या 2 शीट से आपको पूरा जो एग्जाम के लिए जरूरत है वो सब मिल जाएगा। तो आप लोगों को इसके लिए अलग से नोट मिल जाएगा। इसके लिए आपको पूरा सेविंग्स से करंट अकाउंट का जो मटेरियल है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना तो पथ प्रदर्शक पढ़ने की जरूरत है, हम आपको मटेरियल्स प्रोवाइड कर देंगे। फिर टैक्स और टीडीएस रिलेटेड एक क्वेश्चन मिलता है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट से मिलकर। फिर जॉइंट अकाउंट से 2 क्वेश्चन आप मान के चलिए कि ए और बी का अकाउंट है, ये मर गया तो इसका नॉमिनी उठाएगा या फिर जॉइंट होल्डर उठाएगा, ये सब मिला के आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। फिर डिजिटल। डिजिटल से तो लास्ट ईयर बहुत क्वेश्चन आए थे, आप लोग 5-6 से लेकर 8-9 नंबर तक क्वेश्चन आप लोग आ सकते हैं डिजिटल से लेकर। डिजिटल लैंडिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है ये सब मिला के। फिर आपका कैश हैंडलिंग और नोट पॉलिसी रेमिटेंस, ये सब से भी आप मान के चलिए 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर डिजिटल लैंडिंग। डिजिटल लैंडिंग से 3-4 क्वेश्चन मिल सकता है। MSME प्राइवेट सेक्टर से 2 क्वेश्चन, NPA से 2 क्वेश्चन, रिटेल लैंडिंग से 3-4 से ज्यादा 6-7 भी क्वेश्चन आपको कभी कभी आ जाता है। गवर्नमेंट स्कीम से तो अभी आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, तो आप 5 से 7 मान के चलिए कि आ जाएगा गवर्नमेंट स्कीम से। फिर कस्टमर सर्विस और डोर स्टेप बैंकिंग। कस्टमर सर्विस और डोर स्टेप बैंकिंग जो है वहां से भी बहुत क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। 2 या 3 मान के चलिए कि कस्टमर सर्विस से आते हैं आजकल। फिर RTI और ओम्बड्समैन, यहाँ से भी 2 या 3 क्वेश्चन आप लोग मान के चलिए आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर टाइम लिमिट ऑफ रेड्रेसल, वो वही सेम है जो कितने टाइम
के लिए आप कौन से चीज़ को रिड्रेस करने के टाइम मिलते हैं, जैसे कि डेथ क्लेम अगर आपके ब्रांच में सबमिट हुआ है तो आपको कितने टाइम तक उसको फिनिश करना होगा, ये सब के बारे में आता है एग्जाम में। फिर कोई कंप्लेन आया है तो उसको कितने टाइम में रिड्रेस करना पड़ेगा, रिड्रेसल करना पड़ेगा, ये सब के बारे में 2 या 3 क्वेश्चन आप मान के चलिए, या फिर 1, 2, 3 ऐसे आता है, 1 या 2 तो आता ही आता है। ठीक है, फिर एनआरआई, एनआरओ, एफसी, एनआरबी इसमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा। एनईएफटी से एक क्वेश्चन आ सकता है। पीएमएसबीआई, पीएमजेजेबीवाई ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया अभी। एपीवाई ये सब मिला के 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर डीडी से एक क्वेश्चन आता है। चेक, सीटीएस, पोस्ट और एंटीडेटेड चेक, स्टेल चेक इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन मान के चलिए। फिर आपका ड्रॉवर, ड्रोई, होल्डर, नेगोशिएशन ये सबसे मिला के 2 क्वेश्चन मान के चलिए। चार्ज, डिफरेंस टाइप का जो चार्जेस होता है इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन मिलेगा। फिर फॉर्म नंबर, एटीएम रेस्पॉन्स कोर्स ये सबसे मान लगा 3 या 4 चलिए आप मान के चलिए आ जाएगा आपको। स्टाफ वेलफेयर से 1 या 2 क्वेश्चन में आता है। फिर कोड जो होता है डिफरेंस टाइप का कोड, डिजिट ये सबसे मिला के आता है, जैसे कि रेस्पॉन्स कोड, सीवीवी, आईएफएससी, डी कार्ड इसमें से जो कार्ड नंबर है, सीवीवी कितने नंबर का है, आईएफएससी कितने नंबर का होता है, कितने डिजिट का होता है, ये सबसे मिला के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर 2022 425 में एक क्वेश्चन आया था एचडब्ल्यूओटी इसका फुल फॉर्म। एचडब्ल्यूओटी का फुल फॉर्म ऐसा तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपका जो बैंकिंग का जो काम है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और पेस्टल इस ये हमने मान के चलिए कि ये 2024-25 में आया था एचडब्ल्यूओटी, तो अभी पेस्टल आएगा 2026 टू 27 में, ये हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, फिर न्यू जो लॉन्च होते हैं स्कीम उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं हमेशा। जो न्यू लॉन्च होते हैं, न्यू 2-3 महीने के अंदर लॉन्च हुए हैं। ठीक है, फिर डिफरेंस पोर्टल और डिफरेंट वेबसाइट से मिला के 3 क्वेश्चन मान के चलिए। डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिला के 1 क्वेश्चन आएगा। फिर पीएनबी का जो सॉफ्टवेयर है और आईटी और सिक्योरिटी वहां से 1 क्वेश्चन आएगा। इसके लिए हम अलग से एक आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। डिफरेंट टाइप का सॉफ्टवेयर, आईटी, सिक्योरिटी, साइबर फ्रॉड, साइबर अटैक्स ये सब से मिला के हम नोट्स प्रोवाइड कर देंगे आपको। बीसी एजेंट और बैंक शॉक ये सब मिला के 1 या 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। लास्ट ईयर भी आया था कि बीसी एजेंट का जो इंश्योरेंस का अमाउंट है वो कितने अमाउंट का है। फिर कंप्लेंट तो मैंने पहले भी बोला 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। सीबीएस मेनू तो इतना इंपॉर्टेंट है कि सीबीएस मेनू और फुल फॉर्म ये दोनों को मिला के आप चलिए 18 से 20 इतना क्वेश्चन तो आपको मिल जाता है सीबीएस और फुल फॉर्म मिला के। इंग्लिश तो 15 हमेशा ही आता है, इंग्लिश का 15। फिर जनरल नॉलेज का कुछ क्वेश्चन आता है, जबकि वो जनरल जो बैंकिंग में या फिर टाइप्स में काम आता है वो आता है, 2-3 क्वेश्चन बन जाता है। फिर अनकॉमन 2 या 3 क्वेश्चन आप मान के चलिए कि आप जो पढ़ेंगे उसके अलावा भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो कि बिल्कुल अनकॉमन होंगे। तो ऐसे ही आपका एग्जाम का क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पैटर्न ये सब के अंदर ही रहेगा। तो आप लोग ये सब टॉपिक को पहले कवर कीजिए, उसके बाद जो आपका आदर्श मटेरियल्स है, आदर्श नोट्स है वो सबको पढ़िए। पहले ये सब जो टॉपिक्स है उनको प्रायोरिटी दीजिए। ठीक है, और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कीजिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्लासेस और वीडियो के लिए। तो चलिए आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।